डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 18 वेरिएशन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 18.1। अब एक्सरसाइज 18.1 जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसमें हम सीखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर हमें जर्नल टेस्ट के अंदर नज़र आते हैं। वहाँ पे रेशियो से रिलेटेड या प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर होता है। अब रेशियो और प्रोपोर्शन वैसे दिखने में तो बिल्कुल इजी लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो आइए सीखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उससे हमें क्या फाइंड करना है, इन 6 क्वेश्चन में रेशियोज़ की क्वांटिटी या इनको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, 70 kg और 28 kg। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है कि रेशियो का यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा गलत आएगा। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, तो रेशियो के अंदर क्या है, ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें क्या प्लेस करनी होती है, फर्स्ट क्वांटिटी। अगर जनरल फॉर्म के अंदर हम रेशियो को लिखें तो कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी, या आप इसको लिख सकते हैं ए डिवाइड बाय बी, आपकी मर्ज़ी है जैसे भी इसको लिखें। तो हमारे पास वैल्यूज़ का गिवन है 70 kg और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 28 kg। अब रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो kg के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसके ऊपर हम टेबल लगाते हैं सबसे पहले। अच्छा, 2 का टेबल लगाएंगे, यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 14 टाइम्स। यहाँ पे 2 का टेबल लगाएंगे, कितनी बार कटेगा, 35 टाइम्स। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, हमारे पास 35 डिवाइड बाय 14। अच्छा, और फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 का भी टेबल लग रहा है, तो हम 7 से इसको काटेंगे। 14 के ऊपर 2 टाइम लगेगा और 35 पे हमारा लगेगा कितनी बार, 5 टाइम। तो हमें फाइनल रेशियो क्या मिलेगा, 5:2। इसी तरह से सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कंपेयर कर देते हैं। वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके यूनिट्स जो वो सेम रखने हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप यूनिट जो वो सेंटीमीटर में ले लें, चाहे तो आप यूनिट जो वो मीटर्स के अंदर ले लें। अब लेट सपोज़ कि मैं ये यूनिट्स लेता हूँ सेंटीमीटर के अंदर, और हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 60 सेंटीमीटर हमारा एज इट इज़ रहेगा और 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर। तो 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर हमारा कितना बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर के। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे 60:100। 0 0 के साथ कट जाएगा। सिंपलेस्ट टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल लगाएंगे 6 के ऊपर, 3 टाइम लगेगा हमारा, और 10 के ऊपर हमारा कितनी बार लगेगा, 5 टाइम। तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, 3:5। अब इसको हम ज़्यादा जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है 40 सेकंड और 3 मिनट। अब ये क्या है, मिनट से लेट है। अब इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ का जो यूनिट है वो चेंज है दोनों टाइम के यूनिट्स, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एक जैसे यूनिट के अंदर रखेंगे। तो लेट सपोज़ कि हम इनको कन्वर्ट करते हैं सेकंड के अंदर। 40 सेकंड और 3 मिनट, हमें पता है कि जो 1 मिनट है वो हमारा बराबर होता है 60 सेकंड्स के। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेकंड हमारे कितने बन जाएंगे, 180 सेकंड। सेकंड से कट जाएगा, मिनट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो बाकी हम कंपेयर किसको करेंगे, 40:180। 0 के साथ 0 कट जाएगा। 2 का टेबल लगाएंगे, 4 के ऊपर 2 टाइम लगेगा, 18 के ऊपर लगेगा हमारा 9 टाइम। तो हमारे पास फाइनल रेशियो क्या बचेगा, 2:9 बचेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब इसमें हमें क्या गिवन है, 200 ml और 2 लीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 200 ml एंड अब हम लीटर्स को कन्वर्ट करते हैं मिली लीटर्स के अंदर। और हमें पता है कि 1 लीटर जो है उसके अंदर कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं।
तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 2000 मिलीलीटर्स। यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे 200 रेशियो 2000, 20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे 2 का टेबल 1 टाइम कटेगा 20 के ऊपर 10 बार, तो रेशियो में क्या मिलेगा 1:10। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा एंगल से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें गिवन है 135 डिग्री और दूसरी जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है 360 डिग्री। तो दोनों का यूनिट सेम है, दोनों डिग्रीज के अंदर गिवन है, तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे विदाउट कन्वर्टिंग देयर यूनिट्स। तो 135 रेशियो 360। अच्छा, इस पर 45 का टेबल हम लगा सकते हैं डायरेक्ट, चाहें तो आप पहले सिंपलेस्ट से शुरू करें, आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी आप टेबल लगा सकते हैं। तो 45 का टेबल 135 पे कितनी बार कटता है 3 बार, और 360 पे कितनी बार कटेगा 45 का टेबल 8 टाइम, तो हमें सिंपलेस्ट रेशो क्या मिलेगा 3:8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5 kg और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 5 kg 200 ग्राम, या इसको हम 5.200 ग्राम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इनको हम क्या करते हैं ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल की जो सॉल्यूशन है उसको स्किप करने के लिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, फिर हमें टेबल लगाना नहीं होता, उनको काटना नहीं होता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वीक होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप इसको ऐसे करें, बड़ी वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो अगर मैं इसको 3.5 5.2 लिखूँगा तो मुझे टेबल लगाने में दिक्कत हो सकती है, या काफ़ी स्टूडेंट को टेबल नहीं आते, डेसिमल में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें। तो इसको लेट सपोज हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और हमें पता है 1 किलो जो है वो बराबर किसके होता है 1000 ग्राम के होता है। तो 3.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो हमें कितने मिल जाएंगे 3500 ग्राम, और 5 किलो को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे 5000 ग्राम और 200 ग्राम ये, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 5200 ग्राम्स। यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे 3500 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 5200, 00 के साथ मर जाएंगे दोनों। तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी 35:52। अच्छा, इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। 2 का टेबल नहीं लगेगा यहाँ पे, इस पर लग जाएगा, इस पर 3 का टेबल भी नहीं लगता है, ठीक है। अगर ये कटेगा इसके साथ 5 के साथ कट सकता है, 5 का टेबल इसके ऊपर लगेगा, उसके अलावा आपका 7 का लगेगा, लेकिन यहाँ पे 5 का टेबल नहीं लगता, 7 का टेबल नहीं लगता, दोनों को हमें सेम टेबल के साथ काटना होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा 35:52।